सभी बहनों को नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमुदबाला हैदराबाद तेलंगाना राज्य से आज साहित्य साधिका समिति के मंच पर उपस्थित हूँ। साहित्य साधिका समिति से मन का जुड़ाव ऐसा हुआ कि आगरा और हैदराबाद की दूरी स्वयं सिमट गई है। मुझे भी बहुत आनंद मिलता है जब मैं यहाँ से जुड़ जाती हूँ। भले ही लॉकडाउन रहे, आपके प्रेम की मोहकता मुझे आपसे जोड़कर रखती है। साहित्य साधिका समिति में जितनी बहनें हैं, मैंने अनुभव यह किया है कि सभी एक तो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और दूसरी बात यह कि दिन पर दिन उनकी रचनाएं निखरती जा रही हैं। कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उनकी कल्पनाएं, अनुभव, हृदय की ताजगी, मिजाज, ये सभी तत्व जुड़कर कविता को लाजवाब बना देते हैं। कविता वह है जो दिल के भाव के साथ जन्म लेती है, वक्त के साथ चलती है और अनुभव एवं अनुभूति के धरातल पर अपनी बातें रखती है। हर कविता में, चाहे वह छंद युक्त हो या छंद मुक्त हो, एक लयात्मकता और रवानी होनी ही चाहिए। हर पल कविता का स्वरूप बदलता है। आप उर्दू में गजल कहें या उसे अजल कहें, मौलिकता मात्राओं पर ही टिकी है। बहर का स्वरूप कभी नहीं बदलता, लेकिन बदलाव के साथ उसे ही गीतिका का नाम दिया जाता है। इस संस्था में मैंने यह महसूस किया है कि सभी कवित्रियों की अपनी शैली है और वह बहुत अच्छी बात है। इससे परिपक्वता का आभास होता है। लिखते लिखते यह परिपक्वता आ ही जाती है। एक स्त्री को कई रूपों में अपने आप को पेश करना पड़ता है। यही तो खासियत है कि विभिन्न रिश्तों को जीते हुए भी एकता बरकरार रहती है। रमा वर्मा श्याम जी की लेखनी लाजवाब है। यशोधरा जी की शैली और संचालन बहुत ही सुंदर है। जितनी बहनों को मैंने सुना है, वे बहुत ही सुंदर अपने नए विचारों के साथ अपनी कविताएं सामने लेकर आती हैं कि दिल वाह वाह करने पर मजबूर हो जाता है। मेरी यही कामना है कि यह संस्था इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे और नई ऊंचाइयों को छूती रहे। यही मेरी मंगल कामना है। आप सभी बहुत अच्छा लिख रही हैं। इसी प्रकार लिखती रहें और आगे बढ़ती रहें। नए नए विषयों पर लिखें और नई विधाओं में भी लिखें। बहुत सारी विधाएं हैं जो हमसे छूटती चली जा रही हैं, लेकिन हम उन विधाओं को पुनः नए रूप में पेश कर सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिए। धीरे धीरे सभी विधाएं आपको अपनी लगने लगेंगी। आपका भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।